3, 2, 1. इसके बेनिफिट की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मैं 12 बेनिफिट बताने वाला हूं, तो 12 बेनिफिट बताने के लिए हम यहां से शुरुआत करते हैं और क्विकली मैं 12 बेनिफिट आपको बताऊंगा। बेनिफिट बहुत सारे हैं लेकिन 12 बेनिफिट पे चर्चा करते हैं। इसको हेल्दीएस्ट बेवरेज ऑन द प्लैनेट कहा गया है। ग्रीन टी को ऑफिशियली हेल्दीएस्ट बेवरेज ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट का सबसे स्वस्थकर ड्रिंक कहा गया है इसको। इसका हेल्थ बेनिफिट को गिनवाने जाएंगे तो एंडलेस हो जाएगा, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। लेकिन मुख्य मुख्य चीजों को समझते हैं और 12 टॉप बेनिफिट को बताने की बात करते हैं और मैं ये 1 बाय 1 12 बताने की जा रहा हूं। पहला बेनिफिट की बात करते हैं तो ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में हर जगह पे मिल सकता है, लेकिन ग्रीन टी इज द इजीएस्ट वे एंड द बेस्ट वे टू टेक एंटीऑक्सीडेंट आपके बेवरेज फॉर्म में, क्योंकि 0 कैलोरी है। आप कोई भी चीज लेंगे तो कैलोरी भी लेंगे, कोई भी चीज लेंगे तो शुगर भी लेंगे, कोई भी चीज लेंगे तो कुछ और भी साथ में आएगा। लेकिन ग्रीन टी एक ऐसा चीज है कि ये पानी की तरह होगा, 99.5% वाटर होगा, भर के न्यूट्रिएंट होंगे और एंटीऑक्सीडेंट में रिच होगा। तो ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट इसका सबसे पहला बेनिफिट हुआ। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ये EGCG, जिसको हमने अभी डिटेल में समझा और हमने 4 तरीके का समझा, उसमें का एक था EGCG। ये सारे कैटेकिन्स के वैरायटी थे। पॉलीफेनॉल्स हमने नीचे दिखाए आपको। तो ये जो लोडेड विथ पॉलीफेनॉल्स कहेंगे, ये बात है इसमें कैटेकिन्स है, पॉलीफेनॉल्स है, फ्लेवोनॉइड्स हैं। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अमेजिंग होते हैं, वो सारा का सारा ग्रीन टी में भरा हुआ है, तो इसलिए ये फायदेमंद है। तीसरी बेनिफिट की बात करें तो ये आपके डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। डायबिटीज के रिस्क को कम कर देता है। प्री डायबिटीज हैं तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है। आपको यदि डायबिटीज है तो आपको बेहतर करने के लिए बहुत काम करता है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं है, आप प्री डायबिटिक भी नहीं है और डायबिटीज भी नहीं है, तो आपके टाइप 2 डायबिटीज होने की रिस्क को ये कम करता है। आपकी संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपका ग्लूकोज टॉलरेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों पे ये फेवरेबल काम करता है। ये आपके ग्लूकोज टॉलरेंस को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हैंडल करता है। तो ये इस तरीके से ये आपका डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना गया। ग्रीन टी को वेट लॉस के लिए तो हमेशा इस्तेमाल किया गया है। आप सब में से, जैसा मैंने बताया कि भारत में एक अनुमान के मुताबिक आधे से ज्यादा लोग जो ग्रीन टी यूजर्स हैं, वो वेट लॉस के लिए यूजर बने थे, टाइम बीइंग या परमानेंट, और वेट लॉस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे थे। हुआ वेट लॉस, नहीं हुआ, कौन सा वाला चाय इस्तेमाल किया उस पर डिपेंड करेगा, बट वेट लॉस पे कर रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं अभी इस स्लाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको वेट लॉस से और ग्रीन टी को कनेक्ट करना है, उसके बारे में ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। ग्रीन टी क्या करता है? आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। आपकी जो चयापचय की प्रक्रिया चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है आपकी, उसको स्पीड अप कर देता है। अभी हम लोग परसों ही बात कर रहे थे, जब हम वुमेन हेल्थ की बात कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि आपका 40 इयर्स के आसपास जब आप पहुंचते हैं, 35-40 के आसपास जब रहते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपका जो खाने का तरीका, आपका जो एक्सरसाइज करने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल का तरीका, वो सब 20 साल और 30 साल वाला रहता है और आपका 38 साल 35 साल होते होते मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। तो इसलिए फैट डिपॉजिट शुरू हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म और आपका खाना और व्यायाम दोनों में सिंक नहीं रहा, तालमेल नहीं रहा। ये क्या करता है? तो ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, तो जैसे जैसे आप एजिंग कर रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है ये आपके साथ। यदि आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट प्योर फॉर्म में ले रहे हैं, तो आप टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, कोई फॉर्मेट में ले रहे हैं, तो ये एक बात कर रहा है। इससे क्या कर रहा है? तो ये वेट लॉस को फैसिलिटेट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, वेट लॉस में मदद कर रहा है आपकी। और ये पॉलीफेनॉल्स भर के रखता है अपने अंदर। पॉलीफेनॉल्स का क्या काम है? कि वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपके फैट ऑक्सीडेशन जो बॉडी में है उसको बढ़ाएगा। तो फैट ऑक्सीडेशन बढ़ेगी, आपका वजन कम होगा। ग्रीन टी को मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए माना गया है और अल्टीमेटली ये करता क्या है आपके? तो आपकी एक्टिविटी को बढ़ा लेता है।
मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, और आपकी एक्टिविटी बढ़ती है तो अल्टीमेटली कैलोरी बर्न होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, इन रिजल्ट कैलोरी बर्न होता है, और ये प्रोसेस में आपका साइकिल पूरा बढ़िया से चलता है और आप अच्छा खासा जो है वेट लॉस कर पाते हैं। इतना ही नहीं, ये डिटॉक्स करता है, फ्लश आउट करता है। जैसा मैंने बताया, आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं उनको फ्लश आउट करता है, बाहर निकालता है। तो बाहर निकालता है तो जितने भी वाइसरल फैट वाला, टॉक्सिक फैट वाली बातें हो रही हैं वो सब फ्लश आउट होती है। फ्लश आउट होती है, आपका कोलोन फ्लश आउट रहता है, बढ़िया रहता है, तो आपको भूख अच्छी लगती है, आप फ्रेश रहते हैं, फ्रेश एनर्जेटिक रहते हैं, फिर से वही वाली साइकिल चलती है, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, ज्यादा चीज चलता है, बढ़िया नींद आती है, नींद अच्छी आती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है तो फिर से वही डायबिटीज वाली बात, वही कैंसर वाली बात। यदि इन्फ्लेमेशन कम होगा, डायबिटीज, कैंसर, जिस बीमारी की भी बात करिए, रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। लेकिन आपको नेचुरल तरीके से इन्फ्लेमेशन को कैसे कम कर सकते हैं उसकी बात है। अब ग्रीन टी आपको दिया, आपने फैशन में सोचा, अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए सोचा, लेकिन ऊपर से सोचा कि ग्रीन टी अच्छी चीज है यार, लेना चाहिए। लेकिन जब पिया, 2 बार पिया, तो तीसरी बार अंदर से आवाज आई कि यार एक अच्छी चाय पीते हैं, ग्रीन टी अच्छी चीज है, पीना चाहिए, बट एक अच्छी चाय पीते हैं। ये नौबत क्यों आई? इसलिए आई कि डीप रूट में नहीं गए। डीप रूट में जाते हैं और समझते हैं कि ये कितना जरूरी है। जब जरूरी समझ में आ जाएगा तो फिर उसके हम चीजों पे जाएंगे। और मैं ये भी आज प्रॉमिस किया हूं कि मैं ये बताने वाला हूं कि ग्रीन टी आपको कड़वा नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, मैं अंत के स्लाइड में बताने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं उसको बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। ये जो अगला बेनिफिट है वो बेनिफिट है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को जो है उसके रिस्क को कम करता है। अभी डायबिटीज के रिस्क को कम कर रहा था, अब ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा हुआ। मोस्ट हार्ट डिजीज की बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा जो हार्ट डिजीज लोगों को होते हैं वो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होते हैं। करेक्ट है? तो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से यदि होते हैं तो ड्रिंकिंग टी से क्या फायदा होता है कि वो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, और वो जो है ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को घटाता है, और आपके लिपिड पे बहुत अच्छा काम करता है। तभी तीनों बातों को समझिए। लिपिड पे अच्छा काम करता है मतलब कि वो प्लाक नहीं जमने देता है, वो जो है आपका ट्राइग्लिसराइड और होमोसिस्टीन की बातें ठीक से रखता है, मतलब वो उसको गाढ़ा नहीं होने देता, तो लिपिड बराबर रखता है ताकि फ्लो अच्छा रहे। दूसरा क्या करता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता। और तीसरा क्या करता है कि आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स रहेगा, डायलेटेड रहेगा तो सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा। इन तीनों चीज हो जाने के बाद से ये जो है आपका हार्ट के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। खाली हार्ट के लिए नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम में यदि आप कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो ये क्या क्या सिस्टम है, तो आपका ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, सब जगह पे ये फेवरेबल रिजल्ट देता है और नेचुरली काम करता है। तो ये एक फायदा हुआ। अब एक अगला जो मैं फायदा बताने वाला हूं वो जरा काफी चौंकाने वाला फायदा होगा आपके लिए। मैं शायद बहुत कम लोग उस फायदे को जानते होंगे, और आप बताएं कि ये फायदा कितने लोग जानते हैं कि ये डेंटल हेल्थ के लिए, आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंट है। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो नो टाइप करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। और मैं आपको साइंस बेस्ड फैक्ट बता रहा हूं, और साइंस बेस्ड फैक्ट क्या है वो समझिए। थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग आंसर। साइंस बेस्ड फैक्ट ये है कि अभी जो मैंने आपको कैटेकिन्स की वैरायटी बताई, और उसमें जो सबसे ज्यादा था उसका नाम था EGCG। जो EGCG वाला कैटेकिन था, पॉलीफेनॉल्स था, उसका आप यदि बात करें तो वो जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। किस बात के लिए? तो कैविटी को कम्बैट करने के लिए। खोड़िला जो हो जाता है, दांत के अंदर जो कैविटी बन जाती है, उसको कम्बैट करने के लिए EGCG इतना ज्यादा प्रभावी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा सर्टेन बैक्टीरिया जो पेरिडोंटल डिजीज में होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए, उनको इनहिबिट हटा देने के लिए आपका जो EGCG है वो बेहद प्रभावी है। तो आपके खोड़िला पे, आपके कैविटी पे काम करेगा, और आपके उन सर्टेन बैक्टीरियाज को जो है पेरिडोंटल के जितने भी केसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़िया काम करेगा।
तो एक सबसे बड़ा फायदा हो गया कि आपके दांत में सड़न वाली बात पे ये सीधा सीधा प्रहार कर रहा है। अब दूसरी बात समझिए, दूसरी बात ये है कि ये आपके गम हेल्थ के लिए जबरदस्त है। गम हेल्थ के लिए इतना जबरदस्त है कि पैरिया जैसी जो बीमारियां होती हैं, किसी दिन एक क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई सज्जन पूछ रहे थे कि मुझे पायरिया है, क्या करना चाहिए। तो ये जितने भी गम से रिलेटेड डिजीज हैं, किसी का पायरिया है, किसी का कुछ है, ये गम का जो हेल्थ है, उस हेल्थ के लिए ग्रीन टी का पॉलीफिनॉल, ईजीसीजी खासकर, एकदम एक्सलेंट स्टफ है। और ये और भी कुछ चीजें करता है। क्या क्या करता है? तो ये आपके टार्टर को, प्लाक को बनने से रोकता है और बना हुआ टार्टर प्लाक को रिलीज करता है। टार्टर प्लाक क्या है? तो आपके दांत के पीछे एक जो है वो प्लास्टर जैसी चीज हल्की हल्की बनती रहती है। आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक ड्रिल लेके और उसको टार्टर क्लीनिंग करता है। डेंटल क्लीनिंग जो कराता है ना, सिटिंग करा करा के तो करके क्लीनिंग करता है। तो वो जो क्लीनिंग होती है वो टार्टर है। वो टार्टर आपके दांत में जमता रहता है। ग्रीन टी यदि आप लेते हैं तो वो टार्टर बनना कम हो जाता है, टार्टर क्लियर होने लगता है। और खासकर ग्रीन टी की लीफ वगैरह कहीं आप चबा के खा लेते हैं तब तो टार्टर रहेगा नहीं, वो वाली कहानी होती है। तो ये हो गई। और ये जो है डेंटल का जो एक और बड़ा प्रॉब्लम है, टूथ डिके, जो कि फाइनली उसी से आता है, आपके कैविटी बनने से, आपके बैक्टीरिया होने से और गम का हेल्थ ठीक नहीं रहने से, पकड़ ढीली पड़ने से, ये जो है डेंटल डिके होता है, मतलब दांत टूटने लगते हैं। तो दांत गिरने वाली जो बात होती है वो ग्रीन टी की बात है। अब अगेन मैं जो जापान आपको लेके गया था पहले दूसरे स्लाइड में, फिर से जापान चलिए और जापान की डेंटल सिचुएशन देखिए। और आप देखिए कि जापान में उतने ज्यादा एज के लोगों का दांत सही सलामत है। क्या हो रहा है? कल्चर में ही चाय है, सुबह से शाम तक चाय, ग्रीन टी की ही बात हो रही है। तो ग्रीन टी से ही सब कुछ डिश बन रहा है, सब डिशेज, मिठाइयां ग्रीन टी की हैं, चॉकलेट ग्रीन टी का है, ग्रीन टी के चॉकलेट्स हैं वहां पे हर ब्रांड में। यू नेम अ ब्रांड एंड देयर इज अ चॉकलेट इन ग्रीन टी। तो ये एक बात हुई। और अगले तरफ बढ़ते हैं। एक जो अगला जो मैं बेनिफिट आपको बताना चाहता हूं वो बेनिफिट है कि मेमोरी और कंसंट्रेशन। कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि मेरी मेमोरी, याददाश्त बहुत अच्छी रहे, लंबे समय तक रहे, एकदम दुरुस्त रहे, और फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता हमारी बनी रहे, ताकि हम जो भी काम करें उसको अच्छे से करें। ये अलर्टनेस और एकाग्रचित्ता ग्रीन टी नेचुरली देता है आपको। तो ये मेमोरी बूस्टिंग का काम करता है। इसके अलावा ये स्टेमिना के लिए, एंड्योरेंस के लिए और एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया जाना जाता है। ग्रीन टी को एंड्योरेंस के लिए और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। इसलिए एथलीट जो है, जो फिजिकल परफॉर्मेंस देता है, या फिर कोई जो बोलते हैं ना कि अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ग्रीन टी एक बेहतरीन उपाय है। ये आपके मूड को भी बूस्ट करता है। साइंस ये कहता है कि ग्रीन टी एक्चुअली आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। और इससे क्या होता है, तो आपका स्ट्रेस और आपका फटीग कम हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई का काम करता है, फ्लश आउट का काम करता है। तो कोई भी कैफीन, इसके अंदर भी कैफीन है थोड़ी मात्रा में, ब्लैक टी में ज्यादा मात्रा में। ब्लैक टी का जो कैफीन है वो गंदा वाला कैफीन है, इसका वाला कैफीन अच्छा वाला कैफीन है। अच्छा वाला गंदा वाला क्यों है? फर्क ये है कि यदि आप एक कॉफी पीते हैं कड़क, तो आपको कैफीन मिलता है, वो कैफीन 1 से 2 घंटा तक लास्ट करता है। और यदि आप ग्रीन टी पीते हैं तो भी आपको कैफीन मिलता है। वो ऐसा कैफीन है कि वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है और वो आपका 5 से 6 घंटे तक चलता है। तो आपकी कैफीन जो एनर्जी देने का जो पर्पस था, कैफीन का अच्छा वाला गुण ले लिया, कैफीन का खराब वाला गुण नहीं लिया, ऐसा ये ग्रीन टी बन गया, प्रोसेस में ही चेंज हो गया। तो ये बना। तो ये आपको ज्यादा रिलैक्स बनाता है, ज्यादा एनर्जाइज्ड बना देता है, और इस तरीके से आपको इसका फायदा होता है। अब अगले चीज की तरफ बढ़ते हैं, किडनी की बात करते हैं। किडनी स्टोन बहुत लोगों को होता है। कितने लोगों को यहाँ किडनी स्टोन हुआ है या होता है या कभी हुआ था? टाइप करें यस इन द चैट बॉक्स। किडनी स्टोन से कितने लोग कभी पीड़ित हुए थे लाइफ में, या हुए हैं? या काफी लोग हैं यहाँ पे, इतने हजार लोगों में भी धड़ धड़ यस की बातें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किडनी एक स्टोन इज अ कॉमन प्रॉब्लम। अब किडनी स्टोन जो है को ये बीट करने में एक बढ़िया सा काम करता है। अब अगेन थियरी वही है कि ये आपके फ्लश आउट की कहानी पे लगा रहता है, ये आपके फ्लश आउट को करता है। साथ साथ क्या करता है,
तो ये किडनी में जो स्टोन बना वो एक ही दिन तो 15 mm का या 20 mm का तो नहीं बन गया था, वो एक दिन कण था, उस पे एक दूसरा कण लगते गया, बनते गया। तो ऑक्सीलेटिव जो बन रहा था उसके बनने की प्रक्रिया कोई नहीं होने देता, बिकॉज इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स हैं वो उस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करते। तो जब वो प्रोसेस नहीं बनता है तो आपका बनने की प्रक्रिया कम हो गई और है उसको फ्लश आउट करने की प्रक्रिया हो गई। तो ये किडनी स्टोन के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो मैं सिर्फ 12 फायदे आपको गिनाने की बात कर रहा था और उसमें हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। अब ये वाली चीज जरा आप समझिए और इसको आप देखिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन टी को एक सबसे बेहतरीन पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक माना गया है। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, आप वर्कआउट करते हैं किसी बेनिफिट के लिए, किसी फायदे के लिए, आपको मसल बनाना होता है, बॉडी बनाना होता है, सिक्स पैक एप बनाने होते हैं, इंड्योरेंस और कुछ स्टेमिना पैदा करना होता है, आप कुछ भी करते हैं वर्कआउट में। आप हो सकता है कि वुमेन है और आप जुम्बा करते हैं, आप जो है जंपिंग रोप कूदते हैं, आप दौड़ के आते हैं, आप साइकिल चला के आते हैं, आप जिम में जाके कार्डियो करते हैं, जिम में वेट करते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज जब आप करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उस वर्कआउट का पूरा फायदा मिलना चाहिए। केवल वर्कआउट करने से नहीं होगा, वर्कआउट का पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो वर्कआउट के प्री प्रिपरेशन और पोस्ट प्रिपरेशन कुछ होगी। और पोस्ट प्रिपरेशन में हमेशा माना गया है कि वर्कआउट के बाद यदि आप ग्रीन टी व्हाइल यू आर रिलैक्सिंग, जब आपको बहुत पसीने आए हैं और आप एक होता है ना कि 5-7 मिनट का टाइम होता है जब आप एकदम रिलैक्स रहते हैं, आप हो सकता है कोई व्हाट्सएप वगैरह सरका रहे हो, फेसबुक देख रहे हो या फैन में एसी में बैठे हो, ये जो वर्कआउट के पोस्ट वर्कआउट वाला पीरियड है उसमें यदि आपने ग्रीन टी लिया है तो इट वर्क्स वंडर। व्हाई इट वर्क्स वंडर? बिकॉज ये जो है उस समय सबसे ज्यादा फ्लश आउट का प्रोसेस के लिए ट्रिगरिंग चालू हुआ है। ग्रीन टी यदि उसी समय आप ले रहे हैं तो ये हर चीज को स्ट्रीमलाइन करता है, बूस्ट करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को जो बूस्ट करने का प्रोसीजर है वो उस समय लेने से सबसे ज्यादा पीक टाइम पे मिलता है और वो बढ़िया एक काम होता है। और तीसरा फायदा जो ये देता है पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज करते समय वो ये कि आप जो वेट लॉस वाली बात कर रहे थे और खासकर बेली फैट लॉस, पेट का तोंद कम करने वाली यदि बात कर रहे थे, तो आप वर्कआउट करने के बाद यदि ये ग्रीन टी लेते हैं तो ये सीधा सीधा आपके उस चीज पे एड्रेस कर रहा है और बढ़िया बेनिफिट आपको दे रहा है। तो आपका वर्कआउट ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अब अगला चीज बात करते हैं और बात करते हैं अपने गट की और अपने बॉवेल केयर की। आपका जो बॉवेल है उसका केयर सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वही सब कुछ है। आया वहीं से, निकला वहीं से, जो उसने पचाया, जो उसने अवशोषित किया, उसी से जिंदगी चलनी है, उसी से बीमारी होनी है या नहीं होनी है, उसी से जो है लंबी जीनी है या कम जीनी है, जो होना है इस प्रोसेस से ही होना है। और ये प्रोसेस यदि बॉवेल केयर की हम बात करें तो बॉवेल केयर के लिए इसको एक्सीलेंट माना गया है। इतना ही नहीं, ये एब्डोमिनल पेन के लिए भी बढ़िया माना गया है। और ग्रीन टी पीने वालों को एब्डोमिनल पेन वाली प्रॉब्लम नहीं रहती, कुछ रीजन से है तो भी वो रिवर्स होती है। आपके पेट में यदि दर्द रहता है, पेट में कभी दर्द हुआ तो किसी न किसी बॉवेल के इश्यू से होगा। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, अफड़ा होगा, गैस होगा, ब्लोटिंग होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ ना कुछ केयर की बातें होंगी। ये उसको बैलेंस करेगा तो आपको कभी एब्डोमिनल पेन की बात नहीं आएगी और वो परफेक्ट रहेगा। ये इस तरीके का ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि ग्रीन टी का जो लास्ट फायदा मैं 12वां बताने वाला हूं, और 12वां ये है कि वो कैंसर को फाइट करता है। यस दोस्तों, मैं इसको साइंटिफिकली बताया कि हर एक पॉइंट साइंटिफिकली होगा, साइंस बैक्ड होगा, तो ये कैंसर को फाइट करता है। आप यहां देखिए, मैंने कोई एक डायग्राम आपके सामने रखा है और फ्री रेडिकल की बात की है। और फ्री रेडिकल और डीएनए डैमेज की बात की जाए तो डीएनए डैमेज किस तरीके से हो सकता है और ग्रीन टी यदि रहा तो डीएनए डैमेज नहीं होता है वाली बात हो रही है। तो ये आपके बहुत तरीके के कैंसर की बहुत सारी वैरायटी होती है। तो कुछ सर्टेन टाइप के कैंसर्स हैं जिसको ग्रीन टी फाइट करता है, कम करने की संभावना कम कर देता है, और हुआ तो ग्रीन टी उस पर काम करता है। किस तरीके के कैंसर्स की बात हो रही है? तो ब्लैडर कैंसर, कोलेक्टरल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन का कैंसर, स्टोमक का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये इतने सारे जो कैंसर का मैंने नाम लिया, इन सब पे ग्रीन टी
फाइट करता है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ खास टाइप के कैंसर्स पे ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, तो वो कैंसरस सेल को मारने में मदद करते हैं। उसके लिए एक कारगर उपाय होता है ये, उन कैंसर सेल्स को धीरे धीरे नेचुरली खत्म करने का। तो ये एक काम करता है। और दूसरा क्या करता है कि उन कैंसरस सेल के ट्यूमर के ग्रोथ को, उसके ग्रोथ को रोकता है। मारने का काम करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। सीधा सीधा इफेक्ट आएगा, तो वो वाला काम करता है। ये ग्रीन टी का एक सुपर बेनिफिट हुआ। तो हमने आपको 12 बेनिफिट बताया अभी।